टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन Amazon's बिजनेस। पहली टर्मिनोलॉजी जो बहुत कॉमनली यूज होती है वो है Amazon FBA। FBA स्टैंड्स फॉर फुलफिल्ड बाय Amazon, और इसका मतलब होता है कि जब आप अपना प्रोडक्ट बाय करते हैं और आप उस प्रोडक्ट को Amazon के वेयर हाउसेज में सेंड कर देते हैं, इसका मतलब होता है FBA यानी कि फुलफिल्ड बाय Amazon। लोग इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे स्पेशली पाकिस्तानी लोग जब स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं तो उनको बड़ा शौक होता है कि FBA के मॉडल पे काम करें, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं अपने कोर्स में बहुत डिटेल एनालिसिस करके बताती हूँ कि FBA की क्या लिमिटेशंस हैं, और FBM जो कि इसके अगेंस्ट एक और सिस्टम ऑफ सेलिंग है जिसके ऊपर आगे मैं चल के बात करूँगी, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। FBA के प्रोज में एक प्रो ये है कि भाई अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ या सऊदी अरब एंड UAE में रहते हैं तो ज़ाहिर है मोस्ट ऑफ द टाइम लोग छोटी जगहों पे रह रहे होते हैं, तो उनके पास इन्वेंट्री स्टोर करने की जगह नहीं होती। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका आपने अपना अकाउंट जो है आप UAE में रह रहे हैं या UK में रह रहे हैं और आप सेल करना चाह रहे हैं कनाडा एंड USA में, तो आप अपने प्रोडक्ट को जो है USA और कनाडा के मार्केट प्लेसेस में सेंड कर सकते हैं, जो कि ऑर्डर मिलने पर Amazon खुद पैक करके कस्टमर्स को शिप कर देगा। ऑन दी अदर हैंड इसका जो नेगेटिव साइड है या डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा ये जो है Amazon इसकी मंथली फ़ी भी अब लगाता है, लेकिन Amazon ने साथ साथ इसके कुछ सोल्यूशंस भी आगे क्रिएट किए हैं जो कि मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, क्योंकि वो टेक्निकलिटीज़ में आ जाएगी। अभी एट द मोमेंट सिर्फ मैं आपको टर्मिनोलॉजीज के बारे में बता रही हूँ कि Amazon में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज होती है। दूसरे नंबर पे है हमारे पास FBM यानी कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में ये होता है कि कुछ कंट्रीज़ में आपको लेटर मेल में जो प्रोडक्ट्स सेंड की जाती हैं वो अगर आपको लगता है कि चीपर पड़ रही हैं FBA की निस्बत, तो आप उनको FBM कर देते हैं, यानी कि उन प्रोडक्ट्स को आप अपने पास स्टोर कर लेते हैं और जब ऑर्डर आता है तो आप उसको खुद शिप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कनाडा में लेटर मेल की चार्ज कॉस्ट जो है 500 ग्राम्स तक का प्रोडक्ट, आप एक किताब के इतना प्रोडक्ट हो सकता है साइज उसका, यानी किताब के साइज का, तो अगर वो आपका फिट आता है उस लेटर मेल में तो आप उसको FBM कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो उस लेटर मेल से आसानी से भी गुजर सकता है और उसके लिए आपको कोई ट्रैकिंग नंबर की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर ये गुम भी जाए तो इतना ज़्यादा आपका कोई लॉस नहीं होगा और ये आपको चीपर भी पड़ता है, और लॉसेस बहुत, प्रोडक्ट जो है गुमती बहुत कम है इन मुल्कों में। तो अगर आप चाहें तो अपने प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी इस पर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तीसरा टर्म जो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में बताना चाहूँगी वो है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल का मतलब होता है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट आपको लगता है कि अच्छा बिकेगा और वो एक जेनेरिक प्रोडक्ट है, आप उसको अलीबाबा से सोर्स कर रहे हैं, चाइना से सोर्स कर रहे हैं, और सोर्स का मतलब है ख़रीद रहे हैं, और फिर आप उसको Amazon पर सेल करने की कोशिश करते हैं और उसको अपना नाम देते हैं, अपनी कंपनी का नाम देते हैं, अपने ब्रांड का, तो इसे प्राइवेट लेबल कहा जाता है। दूसरे इसके सामने एक और कॉन्सेप्ट जो एक और मॉडल है उसे कहते हैं होलसेल मॉडल। हमें मालूम है कि आम बिजनेस लैंग्वेज में होलसेल मॉडल का मतलब होता है जब आप कोई भी प्रोडक्ट बल्क में ख़रीद के, चाहे वो जेनेरिक हो या ब्रांडेड हो, उसको सेल करें, इसे होलसेल कहते हैं। जबकि Amazon की बिज़नेस में होलसेल मॉडल का मतलब होता है कि जब आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स या मैन्युफैक्चरर से ख़रीद कर Amazon पर सेल करें, इसे होलसेल मॉडल कहा जाता है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है जिनकी डिटेल के बारे में मैं आगे चल के वीडियोज़ में बनाती रहूँगी और एक एक मॉडल के ऊपर फुल वीडियो क्रिएट करती रहूँगी। तो स्टे ट्यून एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड कॉमेंट एंड डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, जो कि मैं अगले वीडियो में उसको एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पर यह भी बताते चलूँ कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है मेरे कोर्स को ज्वाइन करने का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, वो आप चेकआउट कर सकते हैं उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए। कमिंग बैक टू द टर्मिनोलॉजीज, एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी Amazon पर जो देखने में आती है वो है ऑनलाइन आर्बिट्राज। इसी तरह एक टर्मिनोलॉजी है रिटेल आर्बिट्राज। इन दोनों में क्या फ़र्क है और ये क्या होती है? ऑनलाइन आर्बिट्राज का मतलब होता है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट्स ऑनलाइन देखते हैं जो कि क्लियरेंस पे मौजूद है और ब्रांडेड प्रोडक्ट है, आप उसको जो है ख़रीदते हैं, और चाहे वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, इवन जेनेरिक भी हो, आप उसको ऑनलाइन ख़रीदते हैं चीपर प्राइस में और Amazon पर सेल करते हैं, तो इसे ऑनलाइन आर्बिट्राज कहा जाता है। रिटेल आर्बिट्राज यानी कि आप किसी स्टोर में जाते हैं जैसे वॉलमार्ट, कॉस्टको,
टारगेट कोई बड़ा स्टोर हो गया और वहाँ पर आपको एक प्रोडक्ट नज़र आती है, आप उसको अपने उसका स्कैन करते हैं बारकोड अपने अमेज़ॉन सेलर ऐप से, और अगर अमेज़ॉन उसको अलाउ कर रहा है सेल करना तो आप जो है उसको ख़रीद कर इनवॉइसेस सबमिट करके अमेज़ॉन पर सेल कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं, तो इस सिंपल सेंटेंस को सुनकर मैं आपसे रिमाइंडर आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली कह रही हूँ कि प्रोडक्ट्स मत ख़रीदिएगा, ना ऑनलाइन और ना ही रिटेल स्टोर से, क्योंकि इसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स टेक्निकलिटीज़ मौजूद हैं जो कि मैं आगे की वीडियोस में चलकर बताऊंगी। तो मेक श्योर आप जब तक आप पूरे अमेज़ॉन के सिस्टम को ना समझें, ना कोई प्रोडक्ट ख़रीदें और ना ही प्रोफेशनल अकाउंट पर स्विच हो जिससे आपके पैसे मंथली अमेज़ॉन डिडक्ट करने लगे। वंस योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड, आप थोड़ा सा उसके सेलर सेंट्रल को जो है अंदर जाएं, उसको देखें कि उसमें क्या क्या चीज़ें किस तरह मौजूद हैं, आप उसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्या समझ आ रही है, क्या नहीं समझ आ रही। कुछ नहीं समझ आती तो प्लीज़ मेरे कमेंट्स में मुझे बताइए, या मुझे आप जिस तरह भी कांटेक्ट करना चाहें, मेरे कांटेक्ट के बहुत सारे तरीके हैं। आप टिकटॉक पर भी मुझे डीएम कर सकते हैं, आप यहाँ पर भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे अबाउट पेज पे जाके मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। सो आई विल मेक वीडियोज़ ऑन दोज एज वेल। मेक श्योर अमेज़ॉन इज़ नॉट अबाउट जस्ट रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग। जिस तरह कि हम पाकिस्तान में एक प्रोडक्ट कहीं यहाँ से उठा के वहाँ सेल कर देते हैं, अमेज़ॉन इज़ नॉट दैट। अमेज़ॉन आपको एक सेल्स की जगह नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस और ब्रांड है और एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर जब तक अगर आप सीरियस बिजनेस पर्सन नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट डू नॉट गेट इनटू इट एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड मनी। अगर आपको सिंपल बाइंग एंड सेलिंग करनी है तो उसके लिए आप फेसबुक मार्केट प्लेस पर चले जाएं या ईबे पे जाकर सेल कर ले। अमेज़ॉन इज़ अ प्लेस जहाँ पर सिर्फ सीरियस सेलर्स ही सर्वाइव कर सकते हैं। और सीरियस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है पैसे बनाने में। सीरियस का मतलब ये है कि आप अपना टाइम और पैसा उन प्रॉपर जगहों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि आपको कल रिजल्ट देंगे। आप ये राज़ी हो जाएंगे कि भाई मैं प्रोडक्ट ख़रीद लूँ, लेकिन आप क्या इस चीज़ के लिए राज़ी हैं कि आप लर्निंग के लिए कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ऊपर। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे अनफॉर्चुनेटली देसी लोग कंसिडर नहीं करते। उनको लगता है कि ये वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन ये ही ट्रू इन्वेस्टमेंट होती है और मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इसको कंसिडर करें। इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ इस बात के साथ कि अगर आपके मज़ीद कोई सवाल हैं तो मुझे डीएम कीजिए, कमेंट में बताइए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।